हेलो दोस्तों, मैं अक्षता आप सभी की एजुकेटर आप सबका स्वागत करती हूँ ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज के इस लेक्चर नंबर 6 के अंदर मैथमेटिकल रीजनिंग सेक्शन से जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ दैट इज़ एवरेजेस। सो एवरेजेस जो है वो हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पूरा कवर करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। और इसी के साथ साथ दोस्तों एवरेजेस के लिए जो कुछ भी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स मैं प्रोवाइड करूँगी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं आपको एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये जो टॉपिक्स है जैसे कि परसेंटेज हो गया, रेशो प्रपोर्शन हो गया, एवरेजेस हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि सिर्फ मैथमेटिकल रीजनिंग सेक्शन के लिए बट डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन के लिए भी। सो यस, विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पूरा टॉपिक बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक यहाँ पे कवर कर देंगे। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपको पेपर 1 के कंप्लीट कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहती हूँ। अगर आप फर्स्ट गो के अंदर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाह रहे हो तो यहाँ पे पेपर 1 में 80+ लाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रेपरेशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सभी के लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आया है, जिसके अंदर आपको डेली लाइव लेक्चर्स के द्वारा हम आपका पूरा सिलेबस जो है कवर करवाएंगे। 15 डेज़ की यहाँ पे हम न्यू बैच जो है लेकर आए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे। नॉट ओनली जस्ट पीवाईक्यूज, डिफरेंट डिफरेंट एमसीक्यूज अलग अलग टॉपिक से हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे 30 मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, जो कि आपको एग्जाम से पहले जो है सॉल्व करना है यहाँ पे। उसी के साथ साथ दोस्तों 2000+ का एक एमसीक्यू का एक क्वेश्चन बैंक, जिसके अंदर ना ही सिर्फ पीवाईक्यूज मिलेंगे आपको, उसी के साथ साथ मोस्ट रिपीटेड हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स जो फीस है ओरिजिनल इसकी 3000 रुपीज़ है, बट फिलहाल इसके ऊपर 50% का डिस्काउंट चल रहा है। सो आफ्टर डिस्काउंट योर फीस विल बी 1500 ओनली। नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आपको कांटेक्ट करना है कोर्स के एनरोलमेंट के लिए। उसी के साथ साथ आप ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा भी एनरोलमेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। ओपन कीजिए, कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। इसके अंदर स्टोर नाम के आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद माई कोर्सेज पेज में आपको यहाँ पे असम टाइप करना है। असम टाइप करने के बाद नीचे कोर्स आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ओवरव्यू कुछ इस टाइप का मिल जाएगा स्टूडेंट। कंटेंट में जाने के बाद आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे डिटेल कोर्स के जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसी के साथ साथ इसी के अंदर स्टूडेंट आपको 2000 एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। सो यस, नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अगर कोई क्वेरी है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। लेट्स बिगिन विद द लेक्चर नाउ। एवरेज, ओके, औसत जिसको हम बोलते हैं। सो एवरेज होता क्या है बेसिकली? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सम ऑफ टर्म्स इन अ ग्रुप टू द नंबर ऑफ आइटम्स इन द ग्रुप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी दिया हुआ है, या फिर एक पर्टिकुलर एक ग्रुप के टोटल मेंबर्स बताए हुए हैं, या फिर कुछ आइटम्स की क्वांटिटी भी बताई हुई है। एट द टाइम अगर आपको टोटल क्वांटिटी देके रखी है एंड आपको एवरेज फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है, तब कुछ फॉर्मूला आप यूज करने वाले हो, दैट इज एवरेज का फॉर्मूला। एवरेज होता क्या है? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, या फिर हम बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन के जगह पे दूसरा टर्म हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्वांटिटी, या फिर सम ऑफ द आइटम्स, ओके, या फिर सम ऑफ द मेंबर्स, ओके, यू कैन टेक वॉट एवर, बट सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन आइडियली हम यहाँ पे लेंगे। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, फिर से देखना है ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एवरेज क्या है। आपको कुछ आइटम्स दिया हुआ होगा, या फिर मेंबर्स, या फिर कुछ क्वांटिटी बताई होगी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, क्वांटिटी, या फिर ऑब्जर्वेशन। ओके, इन जनरल हम ऑब्जर्वेशन बोलेंगे इसको, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी एवरेज का जो ये फॉर्मूला है ये डेटा इंटरप्रिटेशन में भी बहुत ज़्यादा आपको मदद करने वाला है, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन में कभी कभार डेटा के बेसिस के ऊपर आपको कुछ एवरेज कैलकुलेट करने के लिए बोला होगा, औसत कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है। तब आप जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करने वाले हो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि मैम ये ऑब्जर्वेशन, क्वांटिटी, आइटम्स थोड़ा सा और डिटेल में बताइएगा। तो देखना अभी एवरेज का फॉर्मूला मैं कैसे अप्लाई करती हूँ।
ओके यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे बताई है कि न्यूमेरिकल्स ऑन एज, वेट और मार्क जो है इसके ऊपर एवरेज के क्वेश्चंस आते हैं, ये बात हो गई, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे देखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आपको कुछ यहाँ पे नंबर्स देती हूँ, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, या फिर यस ये कुछ नंबर्स यहाँ पे मैं देती हूँ, तो आपको क्या करना है, इनका एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। और ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है। जो कुछ भी आपको यहाँ पे वैल्यूज दे के रखी है, दीज आर नथिंग बट दीज आर ऑब्जर्वेशन। ये क्या है? ऑब्जर्वेशंस है। तो इनकी हम सम लेंगे। देखना अभी 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब ये कितने वैल्यूज हो गए? यहाँ पे टोटल 6 वैल्यूज है। दैट इज नथिंग बट दैट आर द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी आगे के स्लाइड से मैं यहाँ पे यन जब भी इस्तेमाल करूंगी, इट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और यहाँ पे सम तो आपको पता है, जो एडिशन होती है उसको ही हम सम बोलते हैं। तो इनकी एडिशन आपको लेना है, उसको डिवाइड बाय 6 करना है। जो कुछ भी आपका आंसर आएगा वो आपका एवरेज हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट दैट इज योर एवरेज। ओके, आई होप अभी ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ आई होगी। ओके, अभी नेक्स्ट चीज़ जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फॉर्मूलाज जो डायरेक्टली एग्जाम के अंदर उसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। लाइक अगर वो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे तो वो फॉर्मूला के इस्तेमाल से आप डायरेक्टली पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे नेट का, तो इसके अंदर एवरेज स्पीड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, एवरेज स्पीड। ओके, तो उसका फॉर्मूला एक बार ही देख लेते हैं। देखना अभी, अ पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ v1 एंड द सेम डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ v2 km/h. His average speed in the whole journey can be determined using the formula shown below. पहले तो आपको सिनेरियो समझना है। क्या कि एक फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है। पहली बात तो एक डिस्टेंस आपको फिक्स करना है यहाँ पे, ठीक है। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन ओवर हियर। यस, तो देखना अभी ये फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने फिक्स किया है, एक्स और वाई का, ठीक है। एक पर्सन ने एक्स टू वाई ट्रैवलिंग की है, ठीक है। अ पर्सन इज ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ v1। पहले उसने कैसे कितनी स्पीड थी उसकी? v1 km/h उसकी पहली बारी में स्पीड थी। और वही सेम डिस्टेंस अब वो कवर करेगा विद द स्पीड ऑफ v2 km/h। सिनेरियो समझ रहे हैं क्वेश्चन का कि एक ही पर्सन है, डिस्टेंस भी फिक्स है, तो पहली बारी में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है इन द स्पीड ऑफ v1 km/h, और दूसरी बारी में वो स्पीड कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है इन द स्पीड ऑफ v2 km/h। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड हमें कैलकुलेट करने के लिए वो बोलेंगे। तो एवरेज स्पीड के लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है, प्लीज नोट इट डाउन, 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन v1 plus v2. This is the formula. Okay, this is the formula, 2 times of v1 v2 upon v1 plus v2. This is the formula for the average speed. ये फॉर्मूला किसका है? एवरेज स्पीड का है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, ठीक है, वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं कि पहली बारी में जो वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, दैट इज फॉर एग्जाम्पल 60 km/h में वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बारी में वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 40 km/h। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो पहली बारी वैल्यू लिख देते हैं 60 km/h पहली बारी में, और दूसरी बारी में वो कवर कर रहे हैं 40 km/h के स्पीड पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? v1 कितना हो जाएगा? 60, v2 कितना हो जाएगा? 40। वैल्यू सिर्फ पुट करना है और एवरेज स्पीड निकालनी है। 60 × 40 डिवाइडेड बाय 60 + 40।
ठीक है, इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है और एवरेज स्पीड की वैल्यू यहाँ पे आपको निकालनी है। ठीक है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन ऑफ टाइप, या फिर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आ भी गया है पिछली बार का, अगर पेपर आप उठा के देखेंगे तो एवरेज स्पीड आपको पूछी गई है। ठीक है, ये हो गया दूसरा टाइप। जो अभी हम तीसरा टाइप देखने वाले हैं दैट विल बी फॉर एग्जाम्पल टाइप नंबर 3। टाइप 1 तो डायरेक्टली एवरेज वाला फॉर्मूला से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा टाइप हमने देखा कि एवरेज स्पीड के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है। लेट्स टॉक अबाउट टाइप 3 नाउ। फॉर एग्जाम्पल देर आर टू बैचेस। फॉर एग्जाम्पल देर आर टू बैचेस, दो बैच है हमारे पास, बैच ए और बैच बी। मतलब एक क्लास है, क्लास के अंदर दो बैचेस है, क्लास बैच ए और दूसरी बैच कौन सी है, बैच बी। और ये पूरा एक क्लासरूम बना रहा है दो बैचेस मिला के। ठीक है, इफ वी हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ द होल क्लास, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। मतलब एक क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर दो अलग अलग बैचेस देखे रखे हैं, बैच ए और बैच बी। अगर आपको बोला जाएगा कि आपको यहाँ पे एवरेज ढूंढना है, एवरेज ऑफ होल क्लास, पूरे क्लास का आपको एवरेज ढूंढना है, तब आप क्या करोगे, यहां पे देखना एवरेज ऑफ होल क्लास। सो पहली बात तो एवरेज ऑफ होल क्लास ढूंढने के लिए आपके पास कुछ डेटा रहना जरूरी है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको डेटा देती हूँ कि बैच ए के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं बताऊंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बैच ए के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर स्मॉल ए। okay, and the average of बैच ए का भी एवरेज दे देती हूँ यहाँ पे मैं आपको, कितना है, फॉर एग्जाम्पल x। ये क्या हो गया, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए, और ये क्या हो गया, एवरेज ऑफ बैच ए। सिमिलरली यहाँ पे बैच बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर हम कंसिडर करेंगे b, और एवरेज हम कंसिडर करेंगे बैच बी का, फॉर एग्जाम्पल y। ठीक है, तो अभी ढूंढना क्या है हमें यहाँ पे, एवरेज ऑफ होल क्लास। प्लीज डेटा को अच्छे से समझिएगा। पहली बात तो एक पूरा क्लास के अंदर दो बैचेस है, बैच ए और बैच बी। ठीक है, एक कंप्लीट क्लास के अंदर दो बैचेस, और दो बैचेस के अंदर जो डेटा दिया है दैट इज बैच ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देके रखे, बैच बी के अंदर के भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देके रखे। बैच ए का हमें इंडिविजुअल एवरेज देके रखा है और बैच बी का भी एक इंडिविजुअल एवरेज देके रखा है, दैट इज एक्स एंड वाई। अभी ढूंढना क्या है, होल क्लास का एवरेज। मानो यहाँ पे ए और बी दोनों भी इसके अंदर आ जाएंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं दैट इज एवरेज ऑफ कंप्लीट क्लास या फिर होल क्लास, पूरे क्लास का जो एवरेज आएगा दैट विल बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए प्लस बी। What is A? Small a is the total number of students in A. X is what? The average of batch A. B माने total number of students in B. Y माने it is the average of batch B और A और B. It is the total number of students in batch A as well as batch B. यही formula of average को हमने थोड़ा सा modify किया as per the condition, not modify. We have created a formula using the कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमने एवरेज का फॉर्मूला बताया। अभी कुछ क्विक टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगी कि क्या डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं फॉर नेचुरल नंबर, इवन नंबर। ओके, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ क्विक टिप्स मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगी। ठीक है, जैसे कि टिप नंबर 1, कभी कभार आपको एवरेज ढूंढने के लिए बोला जाएगा ऑफ नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल वो बोलेंगे कि पहले 30 नेचुरल नंबर्स का आपको यहाँ पे एवरेज निकालना है, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स, या फिर बोला जाएगा फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर्स। तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, डायरेक्टली यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हो दैट इज़ n + 1/2।
ठीक है। अगर 30 नेचुरल नंबर्स का बोला जाएगा आपको एवरेज निकालने के लिए, तो n की वैल्यू क्या रहेगी, 30 रहेगी। फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए बोला है, तो n की वैल्यू क्या रहेगी, 45 रहेगी। इस तरीके से ये फॉर्मूला आप यूज़ करने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको यहाँ से आ सकता है, दैट विल बी एवरेज ऑफ इवन नंबर्स ढूंढने के लिए बोला जाएगा। पहले इतने इवन नंबर्स, ओके, 40 इवन नंबर्स या फिर फर्स्ट 50 इवन नंबर्स, तब आप क्या करोगे, n+1 कर दोगे। ठीक है, सो ये दो फॉर्मूलाज काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, उसी के साथ साथ अभी फॉर एग्जाम्पल एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, फॉर एग्जाम्पल आपको ऑड नंबर्स का एवरेज ढूंढने के लिए बोला है। ठीक है, या फिर पूरे दिए हुए जितने भी इवन नंबर्स है वो पूरे, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताती हूँ, मतलब आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है आपको। पहली बात तो ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखना, फॉर एग्जाम्पल अगर पूरे ऑब्जर्वेशंस के अंदर आपको ऑड नंबर्स दिए हुए होंगे, ठीक है, तब आप क्या करोगे, आप मिडिल नंबर पकड़ोगे वहाँ का, मिडिल टर्म या फिर मिडिल नंबर या फिर मिडिल ऑब्जर्वेशन, जो कुछ भी है। तो जो मिडिल नंबर रहेगा, बीच वाला जो नंबर रहेगा, दैट इज योर एवरेज। सिमिलरली इवन नंबर के अगर केस में हम देखेंगे, इवन नंबर के केस में एवरेज क्या रहता है, दो मिडिल नंबर्स देखने हमें, दो मिडिल नंबर्स फॉर एग्जांपल x और y, ऐसे दो नंबर्स हमको दिख रहे हैं जो कि मिडिल में आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 नंबर्स है और यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल 3 कंसिडर करेंगे, चलो 3, और ये जो 2 है वो बीच में आ रहा है, पूरे इवन नंबर्स है, और 2 जो है यहाँ पे ये मिडिल में आ रहे हैं या फिर बीच में आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर इन इवन नंबर्स का आपको एवरेज निकालने के लिए बोला जाए, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का एवरेज निकालोगे, ना कि इन पूरे नंबर्स का। क्यों? क्योंकि ये ट्रिक है, आपको ध्यान में रखनी है। जब कभी आपको इवन नंबर्स दिखाई देंगे, तब आप क्या करोगे, एवरेज ऑफ 2 मिडिल टर्म्स। इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस लूंगी, इसका एवरेज लेना है, मतलब अभी क्या मिडिल नंबर्स तो x और y है, इन दोनों का एडिशन करो और इन दोनों का एवरेज निकालो, दैट इज सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इस तरीके से। अभी और कुछ केसेस है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आ सकता है नंबर्स या फिर न्यूमेरिकल ऑन एजेस। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, और इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी है बोल सकते हो एवरेज टॉपिक के अंदर। उसी के साथ साथ फॉर एग्जांपल एक ग्रुप के अंदर इतने बच्चे हैं, इन बच्चों में एक बच्चा हमने ऐड किया या फिर रिमूव कर दिया, ठीक है, फिर एवरेज में क्या चेंज आएगा वो आपको ढूंढना है, ओके, इस तरीके से। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन देने वाली हूँ एज अ होमवर्क अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या है देखना, आपको 5 से लेके 49 तक उन नंबर्स का एवरेज ढूंढना है। फाइंड द एवरेज ऑफ दोज नंबर्स बिटवीन 5 to 49 विच आर डिविजिबल बाय 5। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, मेक अ नोट ऑफ इट। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 5 to 49 विच आर डिविजिबल बाय 5। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है, आपको औसत कैलकुलेट करना है। किन का? 5 से लेके 49 तक जितने भी नंबर्स है जो 5 से डिवाइड कर सकते हैं हम या फिर 5 से डिविजिबल है, ऐसे नंबर को हमें क्या करना है, उनका एवरेज निकालना है। ऑप्शंस भी दे देती हूँ मैं आपको यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए इज 20, ऑप्शन बी इज 25, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मैं लूंगी 30 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 35। सो कैलकुलेट एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि इन 4 में से कौन सा आंसर राइट जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम्स, ठीक है, सो वर्ड प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे मैं जो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम प्रोवाइड कर रही हूँ उसके पहले फिर से मैं थोड़ा सा एक रिवीजन दे देती हूँ आपको कि हमने क्या क्या पढ़ा था कल के लेक्चर में। ठीक है, इवन इफ़ आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ कल का लेक्चर ज़रूर देख के आइए। ठीक है, देखना अभी एवरेज तो हमने देखा था, एवरेज का फॉर्मूला बेसिकली क्या है, राइट, दैट इज इक्वल्स टू सम अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये तो हमने देखा। साथ ही साथ हमने यहाँ पे एवरेज क्या है वो भी समझ लिया। एवरेज माने क्या, पर हेड, जो हम पर हेड की वैल्यू निकाल रहे हैं, पर हेड की वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं, दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ एन एवरेज। सो बेसिकली सिर्फ हम यहाँ पे एक वैल्यू अज्यूम करने वाले हैं पर हेड वाली। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ देती हूँ आपको, 23, 45, सॉरी 72, नॉट 45, 72, 37
और 48। अगर आप इसका एवरेज निकालो, ठीक है, दैट इज सम करो इन सब का, 23 प्लस 72 प्लस 37 प्लस 48 डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है, 4, तो 4 से डिवाइड करूँ मैं इसको, तो मेरे को यहाँ पे जो सम मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 180, राइट। सम कितना आएगा, 180 डिवाइड बाय 4, तो जो एवरेज आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू 45। एवरेज कितना आ रहा है, 45। सो बेसिकली आप यहाँ पे ऐसा समझिएगा कि जो वैल्यूज़ है, जो ऑब्जर्वेशंस है, इनके अंदर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, या फिर जो चेंजेस हम कर रहे हैं वो अज्यूम कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा सा समझिएगा। पहली बात तो जैसे कि 23 को मैं बना रही हूँ 45, 72 को बना रही हूँ मैं 45, 23 को अगर मेरे को 45 बनाना है तो मेरे को 23 में कुछ अमाउंट ऐड करनी पड़ेगी। 72 को अगर 45 बनाना है तब मेरे को कुछ वैल्यू यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी या फिर वैल्यू निकालनी पड़ेगी फ्रॉम दी 72। 37 को 45 बनाना है तो फिर से मैं यहाँ पे क्या करूँगी, कुछ वैल्यू ऐड करूँगी, साथ ही साथ 48 को फिर से 45 बनाना है तो मैं कुछ वैल्यू सब्सट्रैक्ट करूँगी। अगर आप 45 जो वैल्यू आ रही है आपकी इन द फॉर्म ऑफ एवरेज, जो आपका एवरेज आ रहा है, सो बेसिकली दैट इज़ द वैल्यू जो आप इक्वली सबको दे रहे हो, इक्वली वैल्यू 4 लोगों के अंदर बांट रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका हम सम ले तो इसका भी सम 180 ही आने वाला है। गॉट इट। सो जो वैल्यूज़ हमें, हमारे पास 4 वैल्यूज़ थी, 23, 72, 37, 48, इनका भी सम 180 आ रहा है, ठीक है। और जो एवरेज हमने निकाला है 45, इट मीन्स अगर मैं 45, 45, 45, 45 चॉकलेट्स 4 लोगों में बांटूँ तब भी मेरा एवरेज क्या आ रहा है, 180 आ रहा है। पहली बार 4 वैल्यूज़ जो थे हमारे 23, 72, 37, 48, समझना ये चॉकलेट्स है 4 लोगों में जो मैंने अलग अलग वैल्यू में बांटे हैं। तो सबके पास यूनिफॉर्म चॉकलेट्स थे क्या इस कंडीशन में? नहीं, किसी के पास 23 थे, ओके, किसी के पास 72 थे, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था। बट जब हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज से वैल्यू जो 45 आ गई है, ये 45 बेसिकली यूनिफॉर्म वैल्यू आ रही है 4 लोगों के बीच में। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव लर्नड ऑलरेडी यस्टरडे। सो साथ ही साथ हमने जो एवरेज का फॉर्मूला देखा था उससे हमने सम का भी फॉर्मूला निकाला, ठीक है। सो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इसका ही मॉडिफाइड फॉर्मूला सम क्या आएगा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो अभी पढ़ेंगे हम कि अलग अलग मेथड्स क्या है एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक सा मेथड जो सबको आता है दैट इज़ द ट्रेडिशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड जो है ये सबको ही आता है, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड ये भी हम देखेंगे, ओके। साथ ही साथ जो दूसरा मेथड आज हम देखने वाले हैं दैट इज सम मेथड, सम वाला मेथड। और तीसरा मेथड जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कैलकुलेशंस इजी करने के लिए, दैट विल बी योर डेविएशन मेथड। इन तीनों अलग अलग मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ट्रेडिशनल मेथड, सम मेथड और डेविएशन मेथड, ठीक है। सो ट्रेडिशनल मेथड पहले पढ़ाऊंगी मैं, फिर सम मेथड पढ़ाऊंगी, फिर डेविएशन मेथड पढ़ाऊंगी, और ये मेथड्स एक्सप्लेन करने के लिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। सो देखना अभी क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 62 स्टूडेंट्स इज 54 kg। 62 बच्चों का जो एवरेज और औसत है हम बोल सकते हैं वो कितना है, 54 ग्राम्स है, किलोग्राम्स। अगर इस ग्रुप के अंदर, इस 62 ग्रुप के छात्रों के अंदर अगर हमने 1 मोर स्टूडेंट ऐड किया और एक बच्चा ऐड कर दिया हमने इसके अंदर, तो एवरेज जो वेट है अपना वो बढ़ रहा है कितने से, 3 kg से। फाइंड द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट्स, फाइंड द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो ट्रेडिशनल मेथड पता है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखना, हमें पता है एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज माने सम अपॉन सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो हम सम कैसे ढूंढते हैं, पहली बात तो पहला केस कंसिडर करेंगे, केस नंबर 1, जिसके अंदर कितने बच्चे थे, 62 बच्चे थे और उनका वेट था 54 kg के अराउंड, एवरेज वेट, ठीक है। सो यहाँ पे हमें एवरेज पता है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है, तो हम ढूंढेंगे सम। सम ढूंढने के लिए फॉर्मूला क्या है, सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एवरेज वेट क्या है बच्चों का, 54 kgs, इनटू यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं, 62, ठीक है। ये हो गया केस नंबर 1, ठीक है। अगर ये हो गया, अभी आपको ये पता चला कि ये जो है ये सम है, ठीक है।
तो ये जो सम आया है आपका, इसके अंदर अभी और एक बच्चा ऐड होने वाला है। मतलब क्या, जो सम है, सम के अंदर और एक बच्चा आपका ऐड होने वाला है। वन मोर स्टूडेंट इज गोइंग टू बी एडेड इन दिस सम। ठीक है, ओके। तो जो नया सम आएगा आपका वो क्या आएगा, बेसिकली आपका नया सम क्या आएगा यहाँ पे, 54 इंटू 62 प्लस जो न्यू बच्चे का वेट है, या फिर समझिएगा जो कुछ भी वो वैल्यू ला रहा है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बच्चे। अब कितने हो जाएंगे, पहले थे 62, पहले कितने थे 62, अब बन जाएंगे 63। ठीक है, इससे आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 57। बट ये मेथड काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव रहेगी, क्योंकि आपको यहाँ पे 54 इंटू 62 करना पड़ेगा, फिर से 63 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, और जो नई मेथड आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ सम मेथड। ट्रेडिशनल मेथड से आप कर सकते हो, बट आपका कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा हेवी हो जाएगा। सो उससे अच्छा हम क्या कर देते हैं, छोटी सी जो है यहाँ पे मेथड सीखेंगे, दैट इज़ सम मेथड। अभी सम मेथड क्या है देखना। सब मेथड में अभी कैलकुलेशंस थोड़ा सा है ही, ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशंस नहीं है। कैलकुलेशंस कट करने के लिए जो एंड वाली मेथड हम पढ़ने वाले हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट सम मेथड भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो देखना अभी पहले कितने बच्चे थे और एवरेज क्या था वो पहले आपको समझना है। कितने बच्चे थे, पहले 62 बच्चे थे, और उनका एवरेज वेट कितना था, 54 kg उनका एवरेज वेट था। बाद में क्या हो गया, इसमें एक बच्चा ऐड हुआ, मतलब अभी बच्चा कितना हुआ, 63 बच्चा हुआ, राइट। और यहाँ से जो एवरेज इंक्रीज हुआ है, औसत जो बढ़ चुका है, कितने से बढ़ गया, 3 किलोग्राम से अपना औसत बढ़ गया है, दैट इज़ एवरेज बढ़ गया। 54 टू 57 ये आपका नया औसत या फिर एवरेज है। ठीक है, ये हो गई डेटा जो क्वेश्चन में दिया है, एवरेज, टोटल नंबर ऑफ बच्चे, नया एवरेज, और बाद में एक वन मोर स्टूडेंट ऐड जो हो गया। ठीक है, ये तो हो गया आपका जो क्वेश्चन के अंदर डेटा दे के रखा है। आपको सिर्फ क्या करना है, 64 इंटू 54 करना है एंड 63 इंटू 57 करना है। क्या करना है, 62 इंटू 54, 63 इंटू 57, जो कुछ भी प्रोडक्ट आपका आ जाएगा उसका सिर्फ यहाँ पे आपको डिफरेंस निकालना है। जैसे कि 62 इंटू 54 का प्रोडक्ट आता है हमारे पास 3348 kg, और 63 इंटू 57 का प्रोडक्ट आता है 3591 kg। अगर इन दोनों का अगर डिफरेंस लोगे, डिफरेंस माने सब्सट्रैक्शन अगर लोगे, मतलब 3591 माइनस 3348, अगर आप ये करोगे डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस आएगा 243। जो कुछ भी आपको एक्स्ट्रा वैल्यू मिल रही है वही नए स्टूडेंट का, नए छात्र का आपका क्या है, वज़न है या फिर वेट है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 243 kg। गॉट इट। हमने क्या किया, पहली बात तो फिर से मैं और एक बार सम मेथड एक्सप्लेन करूँगी आपको। देखना, जो सम मेथड है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट ईजी है। ठीक है, इजी तो है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा है आपका इसके अंदर। देखना, पहले कितने बच्चे थे, पहले नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे 62, उनका एवरेज कितना था, यहाँ पे था 54 kg। फिर इसमें एक बच्चा ऐड हो गया, राइट। अभी बच्चे कितने हो गए, 63, और जो एवरेज वेट है वो इंक्रीज़ हो गया प्लस 3 kg से, तो एवरेज वेट अभी कितना हो गया, 57। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने क्वेश्चन के द्वारा ही डेटा यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप आप यहाँ पे करने वाले हो दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ 62 इंटू 54 और 63 इंटू 57। ये जो आपका यहाँ पे आने वाला है दिस इज़ नथिंग बट सम, क्योंकि पता है आपको एवरेज मतलब सम अपॉन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम अगर n इंटू एवरेज कर रहे हैं, यहाँ पे n इंटू एवरेज कर रहे हैं, तो ये हमें क्या देगा, यहाँ पे ये हमें सम दे रहा है, राइट। सो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा दिस विल बी 3348, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा दिस विल बी 3591। दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे डिफरेंस माने दोनों के अंदर आपको सब्सट्रैक्शन करना है। बड़ी वैल्यू में से जब मैं छोटी वैल्यू यहाँ पे हटा देती हूँ, मुझे मिलेगा नया वेट या फिर वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट। तो 243 kg जो है, सॉरी
यस 243, नॉट 234, 243 kgs जो है आपका यहाँ पे आंसर नंबर बी करेक्ट आएगा। ये हो गई अभी सम मेथड। जो आप नई मेथड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अभी देखने वाले हो दैट इज डेविएशन मेथड। सो डेविएशन मेथड एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको 3 चीज़ें अभी आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, ठीक है। सम मेथड हमने देख ली, ट्रेडिशनल मेथड काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, सम मेथड भी लेंदी है क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशंस है, बट हाँ कभी कभार डेविएशन मेथड आपको याद नहीं आ रहा हो तो सम मेथड ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि सम मेथड और डेविएशन मेथड से ही हम पूरे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले, ठीक है। अभी देखना डेविएशन मेथड क्या है, ठीक है। एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 10, मेरे पास टोटल बच्चे कितने 10, ठीक है। मैं बोलूँगी कि इन सभी बच्चों का जो एवरेज आ रहा है दिस इज़ 20। क्या टोटल बच्चे कितने हैं 10, इनका एवरेज क्या है 20, तो इनका सम कितना आएगा, हमें पता है सम का फॉर्मूला एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एवरेज है 20, टोटल नंबर ऑफ बच्चे है 10, तो यहाँ पे इनका सम कितना आ रहा है 200, दिस इज़ योर सम, ठीक है। अभी ये एक कंडीशन है, इस कंडीशन के बेसिस पे हम अलग अलग केसेस देखने वाले हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ बच्चे थे 10 बच्चों का एवरेज है हमारे पास 20 और इनका सम है हमारे पास 200। फॉर एग्जाम्पल इस कंडीशन में अभी केस 1 डाल देती हूँ। केस 1 में देखना कि मैं इसके अंदर क्या करती हूँ, एक बच्चा ऐड कर देती हूँ, ठीक है, +1 बच्चा कर देती हूँ, ठीक है। जो नया बच्चा अभी आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, नया बच्चा आने की वजह से टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आप 10 के कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, ये तो आपको पता चल रहा है राइट। पहले 10 थे, अभी टोटल बच्चे कितने हैं 11, ओके। फॉर एग्जाम्पल जो नया बच्चा आ रहा है वो एवरेज वाली एग्जैक्ट वैल्यू अगर लेके आ रहा है, ध्यान में रखना प्लीज़, नोट माई वर्ड्स। जो नया बच्चा आ रहा है फॉर एग्जाम्पल पहले बच्चे कितने थे 10 बच्चों के पास, सभी के पास मुझे इंडिविजुअल बच्चे, हर एक बच्चे के पास 20 चॉकलेट्स थे, सबके पास 20 थे। टोटल चॉकलेट्स कितने हो गए 200 हो गए, ठीक है। टोटल बच्चे थे 10, ईच बच्चे के पास, हर एक बच्चे के पास थे 20 चॉकलेट्स, ठीक है। बट जो नया बच्चा आ रहा है अभी समझिएगा कि वो भी 20 चॉकलेट्स लेकर आ रहा है, मतलब जो अपनी एवरेज वाली वैल्यू है 20, वही एग्जैक्ट वैल्यू वो चॉकलेट्स के फॉर्म में अगर लेके आ रहा है, तो आपका जो नया आने वाला एवरेज है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, नो चेंज इज़ देयर, ठीक है। नया बच्चा एक्स्ट्रा एक ऐड हो रहा है, बट जो वो नई वैल्यू ला रहा है यहाँ पे, जो चॉकलेट्स ला रहा है वो एग्जैक्ट एवरेज की वैल्यू जितना ही ला रहा है, तब एवरेज में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। कैसे देखना, टोटल बच्चे अभी 11 हो गए, पहले आपका सम कितना था 200 था, ठीक है। अब इस 200 के अंदर जो नया बच्चा आ रहा है वो एवरेज जितने चॉकलेट्स ला रहा है, मतलब 20 चॉकलेट्स ला रहा है, राइट। टोटल चॉकलेट्स कितने ला रहा है वो 20 चॉकलेट्स ला रहा है, तो यहाँ पे आपकी जो सम की वैल्यू कितनी हो गई 220 हो गई, 220 आपकी सम की वैल्यू हो गई। तो एवरेज कितना आएगा, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अभी 11 बच्चे हो गए, इसीलिए एवरेज में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, एवरेज तो जस्ट एज इट इज़ ही है, कोई बदलाव है क्या, नहीं। तो केस नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा कि पहले अगर बच्चे 10 है, 10 बच्चों का एवरेज 20 है और सम उनका 200 है, उन बच्चों के अंदर अगर हमने और एक बच्चा ऐड कर दिया, अभी बच्चे हो गए 11, बट जो आने वाला बच्चा है वो उतने ही चॉकलेट्स ला रहा है जितने की पहले कंडीशन में एवरेज की वैल्यू थी। मतलब ये नया वाला बच्चा कितने चॉकलेट्स लाया, 20 चॉकलेट्स लाया। तो सबके पास पहले तो 20 सबके पास थे, फिर से जो नया बच्चा ला रहा है वो 20 ही ला रहा है, तो कुछ चेंज आ रहा है क्या, नहीं, सभी के पास 20 ही रहेंगे, इसलिए एवरेज में चेंज नहीं आएगा। ऑब्वियसली सम में तो आ रहा है 220 सम है, बट एवरेज चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। यस, इस तरीके से हमने केस कंडीशन नंबर 1 सॉल्व कर ली। अभी देखना केस नंबर 2। केस नंबर 2 में आपको क्या समझना है कि फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो नया बच्चा आ रहा है यही कंडीशन है पहले वाली ही, ठीक है, पहले वाली ही, सिर्फ इसके अंदर हम चेंजेस कर रहे हैं। पहले कितने थे 10 बच्चे, अभी 10 बच्चे के अंदर और एक बच्चा हमने ऐड कर दिया, मतलब अभी हो गए 11 बच्चे। केस 1 को थोड़ा साइड में रख दो प्लीज़, क्योंकि अभी हम केस 2 देख रहे हैं। जो नया वाला बच्चा आ रहा है फॉर एग्जाम्पल अभी वो ज़्यादा चॉकलेट्स ला रहा है,
मतलब एवरेज की वैल्यू कितनी थी कंडीशन नंबर 1 में, 20 थी, बट वो 20 की जगह पे अभी एक्स्ट्रा चॉकलेट्स ला रहा है, मतलब ज़्यादा चॉकलेट ला रहा है। समझ, फॉर एग्जाम्पल पहले आपके पास सम कितना था, 200, ये देखना 200 था, अभी नया वाला बच्चा 20 नहीं ला रहा है, अभी वो फॉर एग्जाम्पल वो 31 चॉकलेट्स ला रहा है। कितने ला रहा है, 31 चॉकलेट्स। तो यहाँ पे सम कितनी हो गई, 231। तो एवरेज क्या आएगा यहाँ पे आपका, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज 11 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे अभी 21। तो एवरेज की वैल्यू बढ़ गई, पहले कितनी थी 20, अभी कितनी हो गई 21। केस नंबर 1 में हमने क्या देखा कि आने वाला बच्चा अगर सेम चॉकलेट ला रहा है जितनी कि आपकी एवरेज की वैल्यू है, तब आपका एवरेज चेंज नहीं होगा। बट आने वाला बच्चा अगर ज़्यादा चॉकलेट्स ला रहा है, एवरेज के वैल्यू से ज़्यादा चॉकलेट्स ला रहा है, तब आपकी एवरेज की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, और केस नंबर 3 जो अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा कम चॉकलेट्स लाए तो मतलब पहले थे 10 बच्चे, अभी नया बच्चा आ गया, फॉर एग्जाम्पल अभी बच्चे हो गए 11, एवरेज है 20 से अगर एक बच्चा कम चॉकलेट्स लाएगा तो तब क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पहली बार तो सम आपका कितना था स्टार्टिंग में 20, जो नया बच्चा ला रहा है अभी चॉकलेट्स, फॉर एग्जाम्पल वो सिर्फ 9 चॉकलेट्स ला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सम कितना हो जाएगा 209। तो एवरेज कितना आएगा जी यहाँ पे 209 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज 11। सो यहाँ पे आपका एवरेज आ जाएगा 19। गॉट इट। सो एवरेज कैसे चेंज हो रहा है वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस केस नंबर 3 के कंडीशन में क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा कम चॉकलेट ला रहा है एवरेज के वैल्यू से कम। एवरेज की वैल्यू कितनी है आपकी 20 से वो कम लाया, कितना 19 ही लाया, तो यहाँ पे सम की वैल्यू कितनी हो गई, कम हो गई, तो एवरेज भी कम हो गया। गॉट इट। इस तरीके से आपको समझना है कंडीशंस को, केस को समझना है। फिर से मैं एक बार दोहराती हूँ ये चीज़ें आपको थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कितने बच्चे थे, 10 बच्चे थे। ठीक है, 10 बच्चों का एवरेज जो था वो कितना था 20 था, और जो सम आएगा इससे क्या आएगा 200 आएगा, राइट। ओके, इस कंडीशन में अगर एक बच्चा ऐड हो रहा है, मतलब 11 बच्चे हो रहे हैं, 3 कंडीशंस देखे हमने कि हर एक कंडीशन में क्या हो रहा है, केस नंबर 1 है ये, केस नंबर ये हो गया 2, और केस नंबर ये हो गया 3, और ये जो है स्टैटिक डेटा है। ठीक है, मतलब ये तो चेंज नहीं होने वाला। इस कंडीशन में अगर एक बच्चा ऐड हुआ और आने वाला बच्चा एवरेज से एवरेज वाली ही वैल्यू ला रहा है, मतलब क्या एवरेज कितना है 20। सो अगर आने वाला बच्चा 20 ही चॉकलेट्स लाए, मुझे बताना पहले कितने बच्चे थे, 10 के पास इंडिविजुअल बच्चे के पास कितने चॉकलेट थे, हर एक बच्चे के पास 20 चॉकलेट थे। आने वाला भी बच्चा 20 ही ला रहा है, तो कुछ चेंज आएगा क्या एवरेज में, बिल्कुल नहीं, सबके पास 20 ही रहेंगे। इतना तो समझ आना चाहिए आपको सबको। ठीक है, आप सबको इतना तो समझ आना ही चाहिए। बट फॉर एग्जाम्पल आने वाला बच्चा एक्स्ट्रा चॉकलेट्स लाए, अभी 20 नहीं लाए, एवरेज से ज़्यादा चॉकलेट्स लाए, मतलब फॉर एग्जांपल 31 चॉकलेट्स लाए। सबके पास 20 थे पहले। नया आने वाला बच्चा 20 तो लाएगा ही, बट साथ में 11 चॉकलेट्स ज़्यादा लाएगा। आने वाला नया बच्चा 20 चॉकलेट्स तो लाएगा ही, नो डाउट 20 तो लाएगा ही वो, प्लस एक्स्ट्रा कितना चॉकलेट ला रहा है, 11 चॉकलेट। अभी ये 11 चॉकलेट 11 बच्चों में बटेगा, मतलब सबके पास कितने हो जाएंगे, 21 चॉकलेट्स हो जाएंगे। समझ आ रही है बात। इस तरीके से आने वाला बच्चा 11 चॉकलेट्स एक्स्ट्रा ला रहा है, सबके साथ एक इंक्लूडिंग हिम, सबके साथ बटेगा। 20 तो ला ही रहा है वो एक्स्ट्रा की, 11 ला रहा है। कैंडिडेट्स कितने हैं, 11 कैंडिडेट्स है, तो 11 चॉकलेट्स कैसे बटेंगे, एक सबको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो यहाँ पे एवरेज बढ़ रहा है, आपका एवरेज आ रहा है 21। गॉट इट। इस तरीके से आपको समझना है। दूसरी बात जो यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है, अगर एक बच्चा कम चॉकलेट्स लाए, किससे कम लाए, एवरेज वैल्यू से कम लाए। पहले कितने थे 200 चॉकलेट्स, फॉर एग्जाम्पल उसने 9 लाए, तो अभी वैल्यू कितनी हो गई 209। मतलब क्या, ये समझिएगा कि 10 बच्चे थे, सबके पास 20 चॉकलेट्स थे।
ठीक है। नया आने वाला बच्चा 9 ला रहा है, सबके पास 20 है, इसके पास 9 है, बेचारा क्या करेगा, सबसे क्या करेगा, वो कुछ चॉकलेट्स लेगा। कितने चॉकलेट्स लेगा वो, यहाँ पे समझना है आपको, एक्स्ट्रा देखना। उसको लाना चाहिए था 20, सबके साथ कॉमन रहने के लिए 20 लाना चाहिए था, बट उसने लाए कितने, 9 चॉकलेट्स। तो वो क्या करेगा, अभी सबसे एक 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 चॉकलेट ले लेगा, राइट। तब जाके उसका एवरेज बन जाए 20 यहाँ पे। बट यहाँ पे जो आपको चीज़ समझनी है, एवरेज आपका आ रहा है कितना, यहाँ पे एवरेज आ रहा था आपका 209 डिवाइडेड बाय 11, आपका एवरेज हो गया कम। सो इस तरीके से आपको समझना है कि फॉर एग्जाम्पल आने वाला बच्चा अगर एग्जैक्ट एवरेज जितनी ही वैल्यू ला रहा है तो एवरेज में कोई बदलाव नहीं आएगा। आने वाला बच्चा अगर फॉर एग्जाम्पल कम वैल्यू ला रहा है तो वहाँ पे आपका एवरेज भी कम हो जाएगा, और आने वाला बच्चा अगर एवरेज से ज़्यादा वैल्यू ला रहा है देन एवरेज आपका यहाँ पे बढ़ेगा। सो ये हो गई डेविएशन मेथड। तो डेविएशन मेथड से अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। यही सेम क्वेश्चन, यस। डेविएशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है, पहली बात तो देखना, पहली बार एक बात आपको यहाँ पे समझ आनी चाहिए कि कितने बच्चे थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एन कितने हैं, 62, ठीक है। 62 बच्चों का एवरेज कितना था, 54 kg। यहाँ पे अभी एक बच्चा ऐड हो गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने हो गए, 63 बच्चे हो गए, ओके। और जो आपका यहाँ पे एवरेज है वो बढ़ रहा है 3 किलो से, मतलब एवरेज कितना हो गया आपका यहाँ पे 57 हो गया, ठीक है। मतलब आपको यहाँ से समझ आ रहा है कि एवरेज जो है आपका, एवरेज वो बढ़ रहा है, एवरेज से बच्चा ज़्यादा वैल्यू ला रहा है। कितनी वैल्यू ला रहा है, 57, मतलब उसने तो 54 लाई है, 54 तो उसने वैल्यू लाई है, बट उसी के साथ साथ उसने कितनी एक्स्ट्रा वैल्यू लाई है, 3 kg की एक्स्ट्रा वैल्यू उसने लाई है। समझना है ध्यान से, एवरेज से वो कितनी वैल्यू एक्स्ट्रा ला रहा है, एवरेज है हमारा 54, वो बच्चा 54 से ज़्यादा वैल्यू ला रहा है। कितनी वैल्यू एक्स्ट्रा ला रहा है, 3। तो ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू ला रहा है वो सब में बटेगा। इट मीन्स वो एक्स्ट्रा 3 जो ला रहा है वो सबके लिए ला रहा है, सिर्फ अकेले के लिए नहीं ला रहा है। मतलब बच्चे कितने हैं, 62 थे, ठीक है। वो आने के बाद कितने हो गए, 63 बच्चे हो गए। तो वो सबके लिए एक्स्ट्रा 3 इंडिविजुअल बच्चे के लिए भी 3 एक्स्ट्रा वैल्यू ला रहा है। मतलब 54 था आपका पहले का एवरेज, प्लस उस बच्चे ने 54 तो लाया, साथ ही साथ 3 एक्स्ट्रा लाया। कितने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा लाया, 63 इंक्लूडिंग हिम इंटू 3 क्यों किया मैंने, क्योंकि 63 बच्चे के लिए उसने 3 एक्स्ट्रा लाया। 54 तो लाया ही है जी, बट 63 यहाँ पे 63 बच्चों के लिए 3 एक्स्ट्रा लाया। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी 54 प्लस 189, तो ये हो जाएगा 243। इस तरीके से ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ये समझना है आपको कि उसने 54 तो लाया ही है, साथ ही साथ 3 एक्स्ट्रा लाया है, बट वो 3 एक्स्ट्रा जो लाया है वो हर एक इंडिविजुअल बच्चे के लिए लाया है, ठीक है। बट आप ये यहाँ पे मिस्टेक ये कर सकते हो कि 62 इंटू 3 करोगे, नहीं, इंक्लूडिंग हिम उसने 3 एक्स्ट्रा लाया, तो 63 इंटू 3 करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेविएशन मेथड एज वेल एज सम वाली मेथड भी यहाँ पे देख लेते हैं, बट उसके पहले डेविएशन मेथड को हम यहाँ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। देखना अभी क्या है, एवरेज वेट ऑफ 34 स्टूडेंट्स इज़ 42 kg। मतलब बच्चे कितने हैं, 34, उनका एवरेज वेट कितना है यहाँ पे, 42 kg, ठीक है। अभी जो नया बच्चा आ रहा है, दैट इज टीचर आ रहा है, सॉरी, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक टीचर ऐड हो गया। अभी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हुए, 35। पहले बच्चे थे 34, एक टीचर ऐड हो गया, टोटल नंबर मेंबर्स जो है 1 से बढ़ गया। और यहाँ पे जो एवरेज है, बोला गया है कि जो औसत है वो बढ़ गया 400 ग्राम से 400 ग्राम से, हमारा औसत यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इट मीन्स ये जो आने वाला नया टीचर है वो तो 42 kg तो लाया है, नो डाउट, उसी के साथ साथ उसने 400 ग्राम्स एक्स्ट्रा लाए हैं, 400 ग्राम्स एक्स्ट्रा लाए, ठीक है। कितना एक्स्ट्रा लाया, हर एक बच्चे के लिए एक्स्ट्रा लाया है, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे कैसे लोगे, जो अपना ओल्ड एवरेज था 42 वो तो टीचर ने लाया ही है, और साथ ही साथ 35 नए कैंडिडेट्स, मतलब इंक्लूडिंग हिम
35 बच्चों के लिए उसने एक्स्ट्रा 400 ग्राम्स भी लाया है। 42 तो लाया ही है और साथ ही साथ प्लस एक्स्ट्रा 400 ग्राम्स लाए हर एक बच्चे के लिए, 35 बच्चे के लिए इंक्लूडिंग द टीचर। तो ये क्या हो जाएगा 42 प्लस 35 इंटू 400 कितना आता है अपना 14,000 ग्राम। तो इसको अगर मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूँ, मुझे पता है 1 kg मतलब 1000 ग्राम्स। सो 14,000 ग्राम्स मतलब कितना kg हो जाएगा ये हो जाएगा 14 kg, राइट। सो इसको मैंने kg के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ये 42 kg प्लस 14 kg आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 56 kg। सो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। जो अभी तक हमने 2 क्वेश्चंस देखे थे उसके अंदर दोनों भी बच्चे जो आए थे या फिर जो टीचर आया था वो एक्स्ट्रा वाली वैल्यू लेके आया था। बट फॉर एग्जांपल अगर एक टीचर हो या फिर कोई भी बच्चा हो, अगर वो कम वाली वैल्यू लेके आए तब क्या करना है। जब हमने अभी एक्स्ट्रा वाली वैल्यू लेके आया था इसलिए यहाँ पे प्लस किया था, राइट। यहाँ पे भी हमने क्या किया था प्लस किया था। जब वो कम वाली वैल्यू लाए तो वो सबके लिए कम लाएगा, इसलिए तब हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। ये वाला वो क्वेश्चन है जहाँ पे एवरेज डिक्रीज हो रहा है। देखना अभी एवरेज एज ऑफ 6 पीपल इज 37 ईयर्स। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 6, ठीक है। इनका एवरेज एज कितना है 37। अब इसके अंदर एक पर्सन ऐड हो गया, कितने पर्सन हो गए 37। बट इस बारी जो एवरेज है वो डिक्रीज हो रहा है, औसत डिक्रीज हो रहा है कितने से 2 साल से एवरेज कम हो रहा है। दिस वॉज 37 ईयर्स, अभी एवरेज डिक्रीज हो गया 2 साल से 35 ईयर्स। तो एक ध्यान में रखना कि पहले आपको यहाँ पे क्या समझना है कि जो नया वाला बंदा आ रहा है तो वो पहली बात तो आपको ओल्ड एवरेज की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। 37 ईयर्स माइनस जो नया बंदा आ रहा है वो कितना ला रहा है 35 तो ला रहा है, 35 ला रहा है, उसमें 2 साल कम पड़ रहे हैं। अगर 2 साल एक्स्ट्रा रहते तो ये 37 हो जाता, तब आपका एवरेज सेम आता, ठीक है। बट यहाँ पे वो 2 साल कम ला रहा है, तो ये जो 2 साल वो कम लाएगा वो सबके लिए लाएगा इंक्लूडिंग हिम। तो कितने मेंबर्स है 7, 2 साल वो कम ला रहा है 7 मेंबर्स के लिए, इसलिए 2 इंटू मैं 7 करूँगी। यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 37 माइनस 2 7 ज़ार 14, तो ये आ जाएगा आपका 23 kg। इसी के साथ साथ आपका जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यस। तो लीड टू द एडवांस लेवल एज वेल, ओके। अभी ये है क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको पूछा है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 5 एंड 49 विच आर डिविजिबल बाय 5। बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने डे बिफोर के लेक्चर में एज अ होमवर्क दिया था। आई होप आपने सॉल्व किया है, इफ़ नॉट तो देखना अभी इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, ठीक है। अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या ढूंढना है 5 से लेके 49 तक ऐसे नंबर्स, जो ऐसे संख्या जो 5 से डिविजिबल है। तो पहली बात तो हमें पता है कौन से नंबर्स रहेंगे जो 5 से डिविजिबल है, और साथ ही साथ जो 5 to 49 के बीच में, जैसे कि देखना अभी 5, 10, ओके, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ये पूरा 5 का टेबल हो गया अपना, चलो ठीक है। बट हमें नंबर्स जो बताने हैं वो 5 से लेके 49 के बीच में बताने हैं। मतलब 5 तो चलेगा बट यहाँ पे 50 नहीं चलेगा, बिकॉज 49 पहले आ रहा है 50 के, राइट। सो टोटल नंबर्स कितने हो गए 5 से लेके 49 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 नंबर्स है दिखाई देंगे आपको 5 से 49 के बीच में, जो कि 5 से डिविजिबल है, जो हम डिवाइड कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे देखना अभी इनका एवरेज हमें निकालना है। एवरेज का तो फॉर्मूला हमें पता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इनकी सबकी सम लेना है, दैट इज 5 + 10 + 20 + 25 + 30 + 35 + 40 + 45। ये हो गए पूरे हमारे ऑब्जर्वेशन या फिर नंबर, एंड डिवाइड बाय कितने नंबर्स है ये टोटल, हमने अभी देखा था टोटल नंबर है 9, इसको 9 से हम डिवाइड करेंगे। इसका जो सम आएगा दैट विल बी 225। इसको अगर हम 9 से डिवाइड करके देखेंगे तो हमें आंसर यहाँ पे मिलेगा 25। इसीलिए जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स, जो भी औसत है पूरे
संख्याओं का जो कि 5 से 49 के बीच में लाई कर रहे हैं या फिर उनके बीच में है, और साथ ही साथ वो 5 से डिवाइड हो सके. ओके, सो दिस इज दी 25 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अभी देखना है आपको, द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 30. इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 17.5 एंड द लास्ट 6 नंबर इज 42.5, देन व्हाट इज द सिक्स्थ नंबर. क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है. आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताया है, एवरेज ऑफ 11 नंबर्स, मतलब टोटल नंबर्स तो उन्होंने दिया है. टोटल नंबर्स मतलब n हम लेते हैं, राइट. सो ये कितना है 11, और उसी के साथ साथ हमें एवरेज भी प्रोवाइड किया है, एवरेज इज इक्वल टू 30. तो इससे तो हम सम निकाल सकते हैं. हमें पता है एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन दी टोटल नंबर, तो एवरेज की वैल्यू पता है और हमें एन की वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम सम निकाल सकते हैं. सम इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 30 इंटू 11. सो इसका जो प्रोडक्ट आएगा हमारे पास, दैट विल बी 330. ठीक है, सम माने आप जो ऐड कर रहे हैं, राइट. सो यहाँ पे देखना, अभी ये तो सम आ गया हमें, किसका आया है, 11 नंबर्स का आया, राइट, 11 नंबर्स का. तो अभी इसके अंदर आगे क्वेश्चन क्या दे के रखा है, देखना. एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स दिया है, पहले 6 नंबर्स, फर्स्ट 6 नंबर्स का एवरेज कितना है 17.5, राइट. तो इस इनका सम क्या आएगा, फर्स्ट 6 नंबर्स का, यहाँ पे लिख देती हूँ, पहले 6 नंबर का सम कितना आएगा, फर्स्ट 6 नंबर्स का सम कितना आएगा, एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, दैट इज 6. तो इनका प्रोडक्ट आता है 105. तो ये हो गया पहले 6 नंबर का एवरेज, सॉरी सम, और साथ ही साथ ये हो गया फर्स्ट स्टेप. दूसरा स्टेप अभी यहाँ पे देखना, लास्ट 6 नंबर का हमें एवरेज पता है 42.5. तो लास्ट 6 नंबर्स का जो टोटल नंबर कितने हैं, लास्ट 6 नंबर है, उनका भी एवरेज हमें दे के रखा है 42.5. तो इनका लास्ट 6 नंबर्स का सम कितना आएगा, 42.5 इंटू 6. वेरी सिंपल, 42.5 इंटू 6. तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे 255. दिस इज योर प्रोडक्ट. अभी क्वेश्चन क्या पूछा है कि पहले 6 नंबर्स का एवरेज पता है, लास्ट के 6 नंबर्स का हमें एवरेज पता है. ठीक है, साथ ही साथ हमें टोटल 11 नंबर्स, टोटल नंबर्स पता है कितने हैं, 11 नंबर्स है. पहले 6 नंबर्स पता है, लास्ट के 6 नंबर्स पता है, जो बीच वाला नंबर है वो हमें कैलकुलेट करना है. तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखना. जो कुछ भी आपका फर्स्ट 6 का सम और लास्ट 6 का सम आएगा, उसकी हम एडिशन लेंगे, मतलब क्या, उसको ऐड अप करेंगे टुगेदर. 105 फर्स्ट 6 नंबर्स का सम, लास्ट 6 नंबर्स का सम 255. इनका अगर सम निकालेंगे, जो कुछ भी आपका सम आएगा ना, उसको माइनस कर देंगे टोटल नंबर्स, दैट इज 330 का सम, दैट इज समेशन ऑफ 11 नंबर्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका, दैट विल बी 30. गॉट इट. इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट देखते हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स. अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ फॉर्मूलाज बताए थे फर्स्ट इवन नंबर्स के लिए. इवन नंबर्स का एवरेज निकालना है, या फिर ऑड नंबर्स का अगर हमें एवरेज निकालना है, या फिर उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि नेचुरल नंबर्स, नैसर्गिक संख्याओं का अगर हमें यहाँ पे एवरेज निकालना है तब क्या करते हैं. सो मैंने तो इवन नंबर्स के लिए, सम संख्याओं के लिए आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था. जब भी आपको फर्स्ट 50, फर्स्ट 20, फर्स्ट 30, कुछ भी नंबर दे दे, फर्स्ट 50, फर्स्ट 20, फर्स्ट आना चाहिए. इसके अंदर एक कीवर्ड है. ओके, पहले प्रथम 50 सम संख्याओं का, या फिर प्रथम 30 सम संख्याओं का अगर औसत निकालने के लिए बोला जाए, या फिर एवरेज निकालने के लिए बोला जाए, तब हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है इवन नंबर के लिए. इवन नंबर के लिए जो हमने फॉर्मूला देखा था, दैट वाज n+1. ये हमने फॉर्मूला देखा था. ठीक है, अभी इस फॉर्मूला के अंदर n की वैल्यू क्या रहेगी, जो पूछा गया है. पहले 50 इवन नंबर्स, प्रथम 50 सम संख्या, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 50. सो यहाँ पे जो आंसर आएगा अपना 50+1, ये है एवरेज का फॉर्मूला. एवरेज फॉर फर्स्ट n इवन नंबर,
क्या है n+1, ये हो गया इसका फॉर्मूला। और यहाँ पे n की वैल्यू है 50, तो आंसर आ जाएगा 50 + 1 दैट इज इक्वल टू 51। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ अगर सिंपली फॉर्मूला भी पता है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अभी, एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स बोला है। पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था, सम संख्याओं के बारे में पूछा था। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ रहा है 50 ऑड नंबर्स दैट इज विषम संख्याओं के बारे में यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, राइट। तो विषम संख्याओं के लिए अब हमने फॉर्मूला भी देखा था। प्रथम n विषम संख्या, या फिर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स आप क्या लिखोगे यहाँ पे, फर्स्ट n ऑड नंबर्स। अगर इसका औसत निकालने के लिए बोला जाए, एवरेज निकालने के लिए बोला जाए, तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, सिर्फ n। ओके, दिस इज ओनली योर फॉर्मूला। मतलब क्या, जो एवरेज आने वाला है, जो क्वेश्चन पूछा है वही आंसर है। मतलब क्या, एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स, पहले 50 विषम संख्याओं का औसत क्या है, 50 ही रहेगा, बिकॉज यही आपका यहाँ पे फॉर्मूला है, या फिर हम बोल सकते हैं यही आपका फॉर्मूला यूज करके आंसर आने वाला है, दैट इज 50। ठीक है, इस तरीके से अगर सम संख्या पूछा जाए तो n+1 करना है। अगर विषम संख्या पूछा जाए, जो वैल्यू पूछी गई है वही आपका आंसर रहेगा, दैट इज n की वैल्यू। ठीक है, सो अभी ये तो हो गया। अगर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में नेचुरल नंबर्स पूछा जाए, दैट इज प्रथम और 25, 50 जो कुछ भी हो, ठीक है, जो कोई भी आपको वैल्यू दे, संख्या दे, प्रथम इन नेचुरल नंबर्स का आपको एवरेज बताना है, प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का आपको औसत बताना है, तब आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज़ करने वाले हो n नेचुरल नंबर्स के लिए, दैट इज n इंटू n+1 से भी कर सकते हो, बट ये फॉर्मूला पहले लिखना है आपको। ठीक है, फॉर्मूला लिखना, यहाँ पे देखना n+1 डिवाइड बाई 2, ये आपका फॉर्मूला हो गया। किसके लिए, पहले 25 या फिर कोई भी नेचुरल नंबर्स का अगर फॉर्मूला, नेचुरल नंबर्स पूछा जाए और साथ ही साथ उनका आपको औसत निकालने के लिए बोला जाए, नेचुरल नंबर्स का एवरेज पूछा गया हो, तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर्स। औसत किनका औसत, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, n+1 डिवाइडेड बाय 2। काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे आपको देखना है। अभी n की वैल्यू क्या है, 25, सो 25 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका जो आंसर आएगा आपका आएगा 13। ओके, सो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपको ये भी फॉर्मूला पता होगा, कौन सा फॉर्मूला, कि जहाँ पे आपको सिर्फ सम बताना है या फिर एडिशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स बतानी है, तो शायद ये आपको फॉर्मूला पता होगा। अगर सिर्फ एडिशन पूछा है, एवरेज की बात नहीं हो रही है, देखिए ध्यान से देखना दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, पहला फॉर्मूला सिर्फ एवरेज के बारे में बोल रहा है, ठीक है, हमें पता है। दूसरी बात यहाँ पे एवरेज मतलब क्या है, सम भागिले, दैट इज़ सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये भी हमने देखा है। बट अगर सिर्फ मैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, एवरेज का टॉपिक नहीं है, एवरेज से हटके ये थोड़ा सा टॉपिक है। अगर सिर्फ आपको यहाँ पे एडिशन पूछ रहा है कुछ n नैसर्गिक या फिर प्राकृतिक संख्याओं का, तब आप क्या करोगे, इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज़ करोगे, दैट इज n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये तो पता हो गया सम, पर एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम, दैट इज n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया आपका सम, राइट। ये तो हो गया सम डिवाइडेड बाय n। अगर ये भी फॉर्मूला यूज करोगे तो यही सेम फॉर्मूला आने वाला है जो मैंने आपको यहाँ पे दिया है, कौन सा, ये वाला। सो डायरेक्टली अगर n नेचुरल नंबर्स का आपको एवरेज पूछा जाए तो डायरेक्टली आप n+1 डिवाइड बाई 2 करोगे। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं आपको और दो फॉर्मूलाज यहाँ पे बताऊंगी, यस, एट द एंड ऑफ द सेशन, जहाँ पे एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स बोला जाए, या फिर एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, सॉरी क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n
इवन नंबर्स पूछा जाए तो आप क्या करोगे, ठीक है। सो ये हो गया कुछ क्वेश्चंस के टाइप जो हमने देखे हैं बेसिक फॉर्मूलाज के ऊपर। अभी देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखना, एक क्लास है, क्लास के अंदर 2 बैचेस है। 2 बैचेस के अंदर बैच ए के अंदर जो बच्चे दैट इज 36 स्टूडेंट्स और बैच बी के अंदर जो बच्चे दैट आर 44 स्टूडेंट्स, ठीक है। 2 अलग अलग बैच है। एक कक्षा मतलब क्या, बेसिकली एक कक्षा मतलब एक कंप्लीट क्लास। एक कंप्लीट क्लास के अंदर 2 बैचेस है, बैच ए और बैच बी। बैच ए के अंदर आपके पास 36 स्टूडेंट्स है और बैच बी के अंदर आपके पास है 44 स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज ऑफ होल क्लास। आपको पूरे क्लास का, पूरे कक्षा का जो है यहाँ पे एवरेज निकालना है, एवरेज वेट। ओके, सो एवरेज वेट ऑफ बैच ए दे के रखा है, एवरेज वेट ऑफ बैच बी दे के रखा है, दैट इज 35 एंड 40। ओके, सो देखते हैं अभी क्वेश्चन किस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन तो समझना है। पहली बात तो एक पूरा क्लास है, क्लास के अंदर 2 बैचेस है, बैच ए और बैच बी, ठीक है। बैच ए का उन्होंने एवरेज वेट दे के रखा है 40 kg और बैच बी का उन्होंने एवरेज वेट दे के रखा है 35 kg, ठीक है। बैच ए के अंदर कितने बच्चे हैं, बैच ए के अंदर है 36 स्टूडेंट्स, सो एन कितना हो जाएगा इसका 36। ये था एवरेज, राइट, ये भी था एवरेज। और यहाँ पे एन कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी बच्चे दे के रखे हैं, बैच बी में 44 स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से निकालेंगे एवरेज का फॉर्मूला, हमें पता है सम डिवाइडेड बाय एन। हमें क्वेश्चन के अंदर एवरेज दे के रखा है और एन दे के रखा है, तो हम सम निकालेंगे। तो सम कैसे निकालते हैं, सम फॉर बैच ए निकालेंगे पहले तो 40 इंटू 36, ओके, ये आ जाएगा आपका 144 फॉर बैच ए। और फॉर सम फॉर बैच बी क्या आ जाएगा 35 इंटू 44, दैट इज एवरेज इंटू एन। ओके, सो ये कितना आ जाएगा आपका 1540, ये 1440 है और ये 1540 है, ठीक है। ये आपका तो आ गया, अभी सम आ गया, ठीक है। बट हमें इसी के साथ साथ टोटल वेट ऑफ द बैच हम निकाल पाएंगे, क्योंकि देखना अभी बैच ए और बैच बी मिला के कंप्लीट कक्षा हो रही है या फिर एक कंप्लीट क्लास बन रहा है, ठीक है। अगर दोनों बैचेस का मैं यहाँ पे सम ले लूँ, मतलब टुगेदरली वेट ले लूँ, पूरे बैच, दोनों बैचेस का टुगेदर ले लूँ, तो मुझे पूरे क्लास का या फिर पूरे स्टूडेंट जितने भी है बैच ए और बी के अंदर, उनका टोटल वेट मिल जाएगा, राइट। सो टोटल वेट ऑफ होल क्लास, पूरे कक्षा के बारे में अब बात कर रही हूँ। पहले मैं बैचेस के बारे में बात कर रही थी, अभी पूरे कक्षा के बारे में बात कर रही हूँ। पूरे कक्षा के अंदर क्या वेट आएगा, बैच ए का वेट और बैच बी का वेट यहाँ पे एड अप हो जाएगा, तो मुझे टोटल क्लास का वेट मिलेगा। टोटल क्लास का वेट कितना हो गया फिर 2980 kg, ये क्लास का हो गया। हम क्लास के बारे में बात कर रहे हैं अभी, राइट। सो यहाँ पे अभी एवरेज वेट ऑफ, एवरेज निकालेंगे पूरे क्लास का। तो एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला है सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमें तो सम मिल गया 2980, राइट। सो 2980 डिवाइडेड बाय, आप कितने बच्चे लेंगे हम, बैच ए और बैच बी के मिला के लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कक्षा के बारे में बात करें, टोटल क्लास के बारे में, जहाँ पे बैच ए और बैच बी दोनों के बच्चे इन्वॉल्व हो जाएंगे। इट मीन्स टोटल बच्चे कितने होंगे 36 बैच ए के, 44 बैच बी के, दोनों मिला के हो जाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स दैट इज इक्वल टू 80। तो 80 बच्चे तो हो गए, डिवाइडेड बाय 80 कर देना है, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 37.25 kg। सो ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। पहले हमने सिर्फ इंडिविजुअल बैचेस के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ली, वहाँ से हमने सम की वैल्यू निकाली, फिर हमने बात की है क्लास के बारे में। और क्लास के बारे में जब हमने बात की, टोटल वेट ऑफ क्लास पहले निकाला, फिर एवरेज के फॉर्मूले के अंदर टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर दिया और आंसर हमारा आ गया। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आए, काफ़ी इंटरेस्टिंग और सिंपल क्वेश्चन था। साथ ही साथ अभी क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने वाले हैं, देखना अभी। इन अ स्कूल एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस 40, 50 and 60 students respectively is 45, 55 and 70. Find the average marks of all 3 students. All these students, not 3 students. Okay, देखना एक स्कूल के अंदर तीन डिफरेंट बैचेस है। एक स्कूल है, उसके अंदर 3 बैचेस है। फॉर एग्जाम्पल ये पूरी स्कूल हो गई आपकी, इसके अंदर हमारे पास 3 बैचेस है, बैच फर्स्ट, बैच नंबर 2 और बैच नंबर 3। ओके, इन अ स्कूल द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस
इज़ 45, 55 एंड 70। ये हो गया एवरेज। एवरेज की वैल्यू कितनी हो गई 45, सेकेंड बैच की हो गई 55 और 70। और टोटल बच्चे कितने दिए इन्होंने बैच ए के अंदर, पहले बैच के अंदर 40 स्टूडेंट्स, बैच सेकेंड के अंदर 50 स्टूडेंट्स और बैच सी के अंदर हो गए दैट इज़ थर्ड बैच के अंदर 60 स्टूडेंट्स। और ये जो मैंने अंदर वैल्यू लिखी है एवरेज औसत की वैल्यू है, ठीक है। अभी पढ़ते आगे। यहाँ पे पूछा है हमने एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स पूछा है। तो एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हमें निकालने के लिए पहले तो हमें एवरेज और एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है। तो हमें पता है एवरेज का फॉर्मूला सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो एवरेज की वैल्यू पता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम सम की वैल्यू निकालेंगे फॉर बैच 1। सो फर्स्ट बैच के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी देखना, एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सिमिलरली फॉर बैच नंबर 2 हम क्या करेंगे, एवरेज दैट इज इक्वल्स टू 55 इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50। बैच 3 के लिए भी मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, एवरेज दैट इज इक्वल टू 70 इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 60। इनका प्रोडक्ट ले लेती हूँ, तो मेरा प्रोडक्ट क्या आएगा 1800 यहाँ पे, और ये 55 इंटू 5 आ जाएगा 2750, और यहाँ पे 7 6 42 और ऊपर के 2 जीरोज मेरे पास आ गए। तो अभी ये हो गए तीनों भी बैचेस के सम जो मुझे मिले हैं, राइट। तो बट हमें क्या ढूंढना है, क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट क्या बोली, अभी सभी छात्रों के आपको यहाँ पे औसत निकालने, औसत अंक। यू हैव टू फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स। तो पूरे स्टूडेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली एवरेज का तो फॉर्मूला हमें पता है, सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, तीनों भी बैचेस को अभी क्लब इन कर देंगे। क्लब इन करना मतलब क्या, टुगेदरली इन सबका एवरेज निकालना, एक साथ सबका एवरेज निकालेंगे। तो मुझे बताओ, बैच ए का इंडिविजुअल सम है, बैच बी का है और बैच सी का भी है, सबको ऐड कर देते हैं। अगर हम तीनों को ऐड कर दें 1800 प्लस 2750 प्लस 4200 को, तो हमें यहाँ पे जो सम मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 8750, 8750। सो 8750 डिवाइडेड बाय कितने बच्चे रहेंगे फिर, अभी देखना यहाँ पे बैच ए के अंदर 40, बी के अंदर 50, तो ये हो गए 90 और ऊपर के 60, ये हो गए टोटल 150, राइट। सो यस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी जस्ट चेक वंस अगेन, 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 60 हो गया आपका 150। सो इसको डिवाइड करना है, 0 0 यहाँ से कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 58.33। सो यहाँ पे हमने पहले क्या किया, पहले तो इंडिविजुअल बैचेस का सम निकाला, फिर पूरे जो इंडिविजुअल बैचेस का हमारा सम आया था उनको क्लब इन कर दिया, फिर एडअप कर दिया, टुगेदर एक साथ कर दिया और एक साथ एवरेज भी निकाल लिया और आंसर आ गया 58.33। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये भी और सिंपल भी था, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, चलो। एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 29 स्टूडेंट्स इज 20 ईयर्स। इफ द एज ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड देन द एवरेज एज इज इंक्रीज्ड बाय 3 मंथ्स। फाइंड द एज ऑफ द टीचर। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन का टाइप हमने कल पढ़ा है, काफ़ी डिटेल में पढ़ा है और साथ ही साथ हमने ट्रिक्स और टिप्स, शॉर्टकट्स, डेविएशन मेथड का जो शॉर्टकट था वो भी हमने पढ़ा था, राइट। सो अभी पढ़ते हैं यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हमने देखा है कि देखना अभी एवरेज एज ऑफ द क्लास कितना बताया उन्होंने, एवरेज बताया है 20 साल 20 ईयर्स, ठीक है। और साथ ही साथ नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं 29 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने कल ही पढ़ा था, एक साइड एवरेज लिखेंगे, एक साइड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे। तो मुझे बताना एवरेज कितना है 20 साल है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 29। इसके अंदर अभी क्या होगा, एक टीचर, एक शिक्षक भी इसके अंदर ऐड हो गया। अभी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 30, तो 30, ठीक है। तो एवरेज, ठीक है, एवरेज बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है, 3 महीने से बढ़ रहा है। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो क्या करेंगे 20 से 3 बढ़ रहा है इसलिए डायरेक्टली 23 लिख देंगे, नहीं ये गलत हो जाएगा। अभी देखना क्यों, क्योंकि आपको 20 ईयर्स का एवरेज दिया है बट जो इंक्रीमेंट दिया है यहाँ पे, जो वार्ड दिया है दैट इज़ ओनली ऑफ 3 मंथ्स, राइट। सो यहाँ पे जो एवरेज औसत बढ़ रहा है वो सिर्फ 3 महीने से बढ़ रहा है। तो 3 महीना मतलब ईयर के फॉर्म में वो कितना रहता है, 1 साल मतलब 12 महीने, 1 साल मतलब 12 महीने रहता है। तो मुझे बताना 3 मंथ मतलब इसका 1/4 हिस्सा ही हो गया ना। तो बेसिकली जो 20 साल के अंदर आपका इंक्रीमेंट हो रहा है वो सिर्फ 1/4 हिस्सा ही बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब 0.25 इसको लिख सकती हूँ मैं 1/4 को,
राइट। सो इसीलिए जो आपका इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितने से हो रहा है, 0.25 से हो रहा है। इंक्रीमेंट कितने से हो रहा है, 0.25 से। कल ही हमने देखा था जो कुछ भी हमारा प्रीवियस एवरेज है उसको हम जैसे तैसे लिख लेते हैं। पहली बात तो हमारा प्रीवियस एवरेज कितना है, 20। सो इसके अंदर जो नया आने वाला मेंबर है, जो टीचर आ रहा है, वो इंक्रीमेंट लेके आ रहा है। इट मीन्स वो बेसिकली 20 की तो वैल्यू ला ही रहा है, मतलब 20 तो ला ही रहा है वो चॉकलेट्स, साथ ही साथ एक्स्ट्रा के कितने ला रहा है, 0.25 ला रहा है। कितने मेंबर्स के लिए 0.25 ला रहा है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं यहाँ पे, 29। ओके, सो इंक्लूडिंग हिम, खुद को उसको इन्वॉल्व करके वो सबके लिए यहाँ पे 0.25 ला रहा है। टोटल मेंबर्स थे पहले 29, अब बन गए 30, तो वो सब के लिए 0.25 का एक्स्ट्रा भी ला रहा है। ये क्वेश्चन अगर ना समझ आए, अगर आपने प्रीवियस पार्ट ना देखा, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहला पार्ट आपको देखना है, क्योंकि मैंने इसका डिटेल एंड डेप्थ वहाँ पे आपको सब कुछ समझा है। फिर से और एक बार ये क्वेश्चन समझा देती हूँ आपको, देखना। यहाँ पे आपका एवरेज और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख देती हूँ। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे पहले 29, और इसके अंदर जो एवरेज चल रहा था वो 20 का चल रहा था, 20 साल का एवरेज चल रहा था। इसके अंदर एक टीचर का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब अभी टोटल मेंबर्स हो गए 30। ठीक है, मुझे बताना एवरेज बढ़ रहा है या कम हो रहा है। क्वेश्चन के अंदर ये दिया है कि एवरेज आपका बढ़ रहा है। ठीक है, कितने से बढ़ रहा है, 3 महीने से बढ़ रहा है। 3 महीने को हम लिख सकते हैं 1/4 ऑफ द ईयर, 1/4 हिस्सा एक साल का, राइट। सो इसको मैं 1/4 को भी लिख सकती हूँ 0.25, मतलब इंक्रीमेंट कितने से हो रही है, 0.25 से हो रही है। एक ध्यान में रखना है आपको चीज़, अगर इसके पहले का पार्ट ना देखा हो आपने, कि जो इंक्रीमेंट होती है वो सिर्फ अकेले बंदे के लिए नहीं होती है, वो सब मेंबर्स के लिए होती है। इट मीन्स पहले आपका एवरेज कितना था, 20 का था, मतलब आने वाले बंदे ने तो 20 तो लाया ही है, साथ ही साथ उसने एक्स्ट्रा भी लाया है। कितने का एक्स्ट्रा लाया है, 0.25 का एक्स्ट्रा लाया है। और कितने मेंबर्स के लिए लाया है, 29 मेंबर्स के लिए तो लाया ही है, और साथ ही साथ उसकी खुद के लिए भी लाया है, मतलब टोटल 30 मेंबर्स के लिए उसने ये एक्स्ट्रा वाला पोर्शन लाया है। तो आपका आंसर इसके अंदर आ जाएगा 20 प्लस 25, 3 आर 75, ऊपर का एक 0। सो यहाँ पे 7.50 प्लस 20 आपका हो जाता है 27.50, मतलब 27.5 ईयर्स, जो कि हमने पढ़ा। अगर आप फॉर्मूला के बेसिस पे जाओगे तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए पूरा एक क्लास डेडिकेट किया था कल वाला, तो वो देखना है आपको। ठीक है, चलो देखते हैं अभी एक लास्ट क्वेश्चन। द मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन वॉज 46. Later on, it was found that the observation 30 was wrongly taken as 33. Find the correct value of the mean. Mean माने ही average, ठीक है, mean से confuse नहीं होना है यहाँ पे। आपको mean या फिर average वो दे सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशंस, मतलब टोटल नंबर्स कितने हैं, 40 नंबर्स। ठीक है, 40 नंबर्स का औसत आपको मिल रहा है 46। 40 नंबर्स का आपको यहाँ पे जो औसत मिल रहा है दैट इज़ 46। ठीक है, लेटर ऑन हमें पता चला कि उसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन गलत निकला है, मतलब एक नंबर गलत निकला है। कौन सा, देखना। इट वॉज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 38 वॉज रॉन्गली टेकन, इट शुड बी 33, मतलब 33 लेना था, हमें 33 लेना था, बट उस ऑब्जर्वेशन में गलती से 38 लिया है, जबकि हमें 33 लेना था। ठीक है, तब आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप क्या दोगे, ये मुझे बताना है। ठीक है, मतलब एक्सप्लेन करना है आपको, करेक्ट मीन बताना है, करेक्ट एवरेज बताना है। मीन से ना कंफ्यूज हुएगा, मीन इट मीन्स एवरेज ओनली। हमें क्या पता है, पहला सेंटेंस पढ़िए, 40 ऑब्जर्वेशंस, मतलब टोटल नंबर कितने हैं, 40, एवरेज कितना निकला इनका, 46 निकला। ठीक है, बट ये जो हम एवरेज निकालेंगे, अभी जो 46 एवरेज आया है, जो औसत आया है, वो इनकरेक्ट आया है, क्योंकि यहाँ पे एक गलती से हमने एक वैल्यू गलत लिखी है। बट फिर भी हम क्या करते हैं, इसका पहले सम निकालते हैं। एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है, सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो यहाँ पे सम हो जाता है एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एवरेज कितना है, 46, इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हो गया 40, आपको मिल गया 1840 सम। ये क्या हो गया, इनकरेक्ट सम मिला,
क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे हमें इसके अंदर वैल्यू ऐड की है 38 की, जबकि हमें 33 लेना था। मतलब एक्स्ट्रा की कितनी वैल्यू गई देखना, अभी 38 लेना था बट लिया हमने 38 लिया हमने, जबकि लेना था 38 हमने लिया है। तो कितनी एक्स्ट्रा वैल्यू ली है हमने यहाँ पे? 5 एक्स्ट्रा ली है, 5 एक्स्ट्रा ली है। एक बार ही मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने दीजिए। लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट ऑब्जर्वेशन 38 वॉज रॉन्गली टेकन एज 33। सॉरी, यहाँ पे वैल्यू 33 ली गई है जबकि 38 लेनी थी। ये एक्चुअली करेक्ट वैल्यू है और ये इनकरेक्ट, जो कि हमने यहाँ पे 33 ली है। मतलब हमने 5 कम लिया है जबकि 5 एक्स्ट्रा लेना चाहिए था। ठीक है, मतलब हमारा सम कितना आया? 1840। इसके अंदर अगर मैं 5 एक्स्ट्रा के ऐड कर दूँ तब मुझे एग्जैक्ट यानी कि करेक्ट सम मिलना चाहिए। इट मीन्स 1845 आपका करेक्ट सम जाना चाहिए था, बट आपने कम सम लिया, 5 से कम लिया था। ठीक है, अभी तो आपका करेक्ट आ गया। अब हम एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो करेक्ट सम क्या है? 1845 डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने? अभी हमें पता है टोटल ऑब्जर्वेशंस थे 40, तो इसको 40 से डिवाइड कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 46.125। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से हमने ये भी क्वेश्चन सॉल्व किया, काफ़ी इजी था। ओके, सो यस, एक क्वेश्चन आपको दे देती हूँ क्योंकि मैंने एक एवरेज का क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दिया था, तो एज अ होमवर्क मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन देती हूँ सॉल्व करने के लिए। तो लिख के लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन ने एक व्यक्ति है, उन्होंने एक डिस्टेंस कवर किया है। ओके, दे हैव कवर डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर्स। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए कि ये जो पूरा डिस्टेंस है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का, ये है 60 किलोमीटर्स। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने जो पहली दफ़ा स्पीड यूज़ की थी दैट वाज 20 किलोमीटर पर आवर। एंड फिर जब वो वापस आ रहे, पहले तो ए से बी गए, जब वो ए से बी जा रहे थे तब उनकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, और जब वो बी से ए आ रहे तब उनकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। मैंने इसके ऊपर आपको फॉर्मूला बताया था ऑलरेडी इन द लेक्चर नंबर 1, जहाँ पे मैंने बेसिक्स करवाया एवरेज का। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। डिस्टेंस जो है आपका, जो अंतर है ए से लेके बी तक का, वो फिक्स है 60 किलोमीटर। ओके, जब वो व्यक्ति ए से एक ही व्यक्ति है, ठीक है, जब वो ए से बी जा रहे तब उनकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, जब वो बी से ए आ रहे तब उनकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। आपको यहाँ पे बताना है एवरेज स्पीड क्या रहेगी। ठीक है, सो दिस वाज एंड ऑफ टुडेज लेक्चर।